नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 77 हल करेंगे। इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, पूर्णांकों के योग एवं व्यकलन की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक संख्याओं का योग व व्यकलन यानी बाकी की समझ बनानी है। तो इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर हमें इनकी जोड़ या बाकी जो भी हमें दे रखा है वो हल करना है, उसके बाद बताना है कि ये पूर्णांक है या नहीं है। पहले में इसने हमारे को हल करके बताया -4 + 7 जिसका परिणाम आ गया 3 और ये एक पूर्णांक है। दूसरे में है -10 प्लस -3। तो यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है और माइनस और माइनस। इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, -10 और -3 ये हो जाएंगे -13 और -13 भी एक पूर्णांक है। यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्णांक है। तीसरा 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे शेष रह जाएंगे 2, ये भी एक पूर्णांक होगा तो हम लिख देंगे पूर्णांक है। अब चौथा है -27 में से घटाने अपने को -11। तो ये जो कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह दोनों गुणा होकर प्लस के हो जाएंगे। तो 27 माइनस के और प्लस के 11 है। इनको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएंगे -16 और -16 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्णांक है। पांचवा है 89 में से हमें घटाने हैं -36। 89 में से घटाने हैं -36 यानी इस कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो माइनस और माइनस जो है ये गुणा होके प्लस हो जाएंगे। तो 89 में हम जोड़ देंगे 36 को। तो 9 और 6 15 का 5 हासिल लगी 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12 125। तो इसका हल आ जाएगा 125, ये भी एक पूर्णांक होगा तो हम लिख देंगे पूर्णांक है। अब हमें इनको हल करने के आधार पर निष्कर्ष बताना है। पहला है किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्णांक, ये आ जाएगा सही। दूसरा है पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं, यानी पूर्णांकों के हम योग करेंगे तो पूर्णांक ही हमें प्राप्त होगा। तो ये योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। तीसरा है किन्हीं दो पूर्णांकों को अंतर सदैव, यहाँ पर आ जाएगा का, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्णांक। और चौथा है पूर्णांक घटाव के अंतर्गत संवृत होते हैं। संवृत यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम घटाएंगे तो हमारे को पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, तो इसे हम संवृत कहेंगे। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है, उसको हमें पूरा करना है, जिसमें पहला इसने हमें एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है -2 और 8 दो संख्याएं हैं, घटाना है इनको। पहले तो -2 में से 8 घटाए -10 हो जाएंगे और क्रम बदल कर घटाइए। जो हमें ये दो संख्या दे रखी है इनका हमें अब क्रम बदल के इनको घटाना है। तो 8 में से माइनस करेंगे -2 तो हल आ जाएगा 10। यहाँ पर -10 आ रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं परिणाम है वो समान नहीं है, ये असमान होगा। उसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे -21, इसमें से हम घटाएंगे -67 तो इनका हल आ जाएगा 46। यानी ये जब कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 67 में से 21 घटाएंगे 46 आ जाएंगे। अब इनके क्रम बदलना है, पहले हम लिखेंगे -67, उसमें से घटाएंगे 21 माइनस के, तो ये जो माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 67 माइनस के हैं, उनमें से हमें 21 प्लस वाले कम करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएंगे -46। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस के 46 है और यहाँ माइनस के, तो ये भी असमान है, तो इनका जो परिणाम है वो असमान है। तीसरे में है 37 व -76, ये दो पूर्णांक संख्या है, अब इनको हमें घटाना है। 37 माइनस के 76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 76 और 37 को जोड़ लेंगे हम। 76 और 37 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 113। अब हम -76 में से घटाने हैं 37, इसको जब हम हल करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह है वो माइनस का रहेगा, तो माइनस के 113 आ जाएंगे, ये भी असमान परिणाम होंगे। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, उस पर सही चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है किन्हीं दो पूर्णांकों का क्रम बदल कर योग करने पर उनका योगफल सदैव
सदैव समान होता है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। दूसरा है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम समान होता है। तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा, हमेशा यह समान नहीं रहता है, कई बार परिवर्तित भी हो जाता है। तीसरा है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है। अगर यहाँ ऐसा आ जाता कि सदैव ऐसा होता है, सदैव ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या हैं, इनका जब हम क्रम बदलेंगे तो ये इनका जो हल आएगा वो बराबर आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर अगर सदैव आता तो ये कथन असत्य हो जाता, लेकिन इसने पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 77 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।